हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीएम बायो क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट फर्स्ट इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। आइए इसको समझते हैं। आइए देखें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है बना होता है गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स का। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब हुआ कि यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में जो मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनका एक समूह होता है जो लिपिड और प्रोटीन को संशोधित करने, पैकेज करने और परिवहन करने के लिए एक साथ काम करता है। तो इसमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में डीएनए, ये इसका आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो डीएनए में न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो पहले एचएनआरएनए बनाता है, उसके बाद आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद वो बनाता है एमआरएनए। तो जो एमआरएनए है ये आगे चल के प्रोटीन बनाता है। तो ये एमआरएनए जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि पहले रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसका ये सिस्टर्नी है और इसमें जो राइबोसोम लगे हुए हैं वो 80S है, क्योंकि यह यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें यूकैरियोटिक राइबोसोम पाए गए हैं, इसलिए यह 80S है। यह अनब्रांच्ड होता है। फिर यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ गया। उसके बाद फिर यह फ्यूज हो जाता है, गोल्जी बॉडी में चला जाता है। गोल्जी बॉडी में था, यहाँ पे प्रोटीन बना है, ओनली प्रोटीन है सिर्फ, यहाँ प्रोटीन सिर्फ गोल्जी बॉडी में आया है। उसके बाद फिर ये गोल्जी बॉडी का यह सिस्टर्नी है। इसमें प्रोटीन का प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन कहते हैं, यहाँ प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। इसके बाद यह आगे जाता है। आगे जाने के बाद ये गोल्जी बॉडी है। ये गोल्जी बॉडी का जो है ये डिस्टल फेस या ट्रांस फेस कहते हैं, या मैचरिंग फेस या कॉन्केव फेस कहते हैं, ये गोल्जी बॉडी का है। और ये गोल्जी बॉडी का सिस फेस है, जिसे फार्मिंग फेस या कॉन्वेक्स फेस या प्रॉक्सिमल इंड कहते हैं। तो फिर यह गोल्जी बॉडी का जो ये डिस्चार्ज्ड वेसिकल है, ये गोल्जी वेसिकल कहते हैं। फिर ये आगे जाता है, ये गोल्जी वैक्यूल बना लेता है। फिर जो ये गोल्जी वैक्यूल है ये पराक्सीसोम का भी निर्माण करता है, इसे मैक्रोबॉडी कहते हैं। फिर ये और आगे चलता है तो इसमें कुछ वैक्यूल्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। फिर ये आगे चल के यहाँ प्राइमरी लाइसोसोम बनाता है। जो फिर प्राइमरी लाइसोसोम होता है वो आगे चल के प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है वो इनएक्टिव एंजाइम होता है। फिर ये आगे जाता है तो जो ये पूरा ये जो सेल है ये पूरा सेल बना हुआ है। ये तो जो सेल है इसके बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कुछ भी अगर अंदर आ रहा है तो उसमें वो इंडोसाइटोसिस कर रहा है, मतलब वो इंडोसाइटोसिस हो रहा है। अगर बैक्टीरिया जो है अगर सॉलिड फार्म में आ रहा है तो उसे इंडोसोम या फैगोसोम बोलते हैं। अगर लिक्विड फार्म में आता है तो उसे पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, पिनोसोम बोलते हैं। सॉलिड फार्म में आ रहा है तो फैगोसोम बोलते हैं। तो ये सेल के अंदर आता है तो जो प्राइमरी लाइसोजाइम होता है, लाइसोसोम होता है, वह इससे मिल जाता है और सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेता है और एक्टिव हो जाता है। यहाँ इनएक्टिव था, यहाँ जब इससे जुड़ गया तो एक्टिव हो गया। फिर उसके बाद यहाँ आता है तो वो बैक्टीरिया को मार देता है यहाँ, और फिर मारने के बाद 3 डिग्री लाइसोसोम बना लेता है। और फिर जब वो बैक्टीरिया को मार देता है तो वो बॉडी रेसिड्यूअल बॉडी हो जाती है। फिर उस रेसिड्यूअल बॉडी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मतलब फ्यूज करता है। उसके बाद फिर उसे एक्सोसाइटोसिस कर देता है। यहाँ इंडोसाइटोसिस किया मतलब अंदर लिया, फिर उसे मार कर यहाँ पे बाहर कर दिया, एक्सोसाइटोसिस फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे बाहर कर दिया, इसे सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। इतना तो हो गया जिसमें आपको इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस मिल गया। जब आप फास्ट करते हैं या व्रत रहते हैं तो उस टाइम होता क्या है, उस टाइम तो भोजन किया नहीं जाता। तो उस टाइम जो सेल के अंदर जो ओल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम जो ओल्ड होते हैं, तो जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है उनके साथ मिल जाता है और वहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है और एक्टिव हो जाता है। और उस जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनको डाइजेस्ट करता है और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर कर देता है। जब हम व्रत रहते हैं तो उसमें यही होता है कि जो ओल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सेल ऑर्गेनल्स जो ओल्ड हैं
उनको प्राइमरी लाइसोसोम मिलकर उनसे उस सेल को डाइजेस्ट कर जाता है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर कर देता है। तो ये रहा पूरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।